नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो लोके सवसाहूणम्। मैं यूट्यूब पर सुनने वाले को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप क्रम से सुनना। जो हमारे स्वाध्याय हुए हैं उसके क्रम दिए हुए हैं, आप चैनल खोलना और अगर ग्रुप में से देते हो तो क्रम प्रमाण मुजब सुनना, क्योंकि आगे पीछे सुनोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि मैं देखती हूँ किसी पीछे वाले प्रवचन के व्यू कम होते हैं और आगे के ज्यादा होते हैं, ऐसा होता रहता है। इसलिए क्रम से सुनोगे तो बढ़िया रहेगा। पिछली कक्षा में हम द्रव्य गुण पर्याय लेसन देख रहे थे। आज हम उसे पूरा कर देंगे और अब कल नया वितराग विज्ञान भाग 1 शुरू होगा, है ना। बालबुत 1 2 3 हमने देखे, उसमें हमने शुरू के पहले पहले लेसन छोड़े थे जिसमें स्तुति थी, बालबुत 2 में और बालबुत 3 में। और पीछे के लेसन भी छोड़े थे जिसमें प्रथमानियों की कथाएं थी, जैसे भगवान नेमिनाथ, भगवान महावीर स्वामी तो आगे आएंगे, आदिनाथ, है ना। तो ये सबको पता होता है थोड़ा बहुत और इसमें पढ़ने से भी समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। और आज बालबुत 3 का लास्ट लेसन हम देख रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय। और हम वितराग विज्ञान शुरू करेंगे, है ना। अभी थोड़ा 2 5 मिनट का रिवीजन करके, ये लेसन बहुत काम का है इसलिए मैं बार बार थोड़ा रिवीजन करके ही आगे बढ़ूंगी, है ना। ये लेसन के जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, ये आपकी समझ में आ गया तो आपको बड़े ग्रंथ समझ सरलता रहेगी बहुत, है ना, अच्छे से समझ में आएंगे। छडाला जी भी अच्छे से समझना है तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आपको पता होना चाहिए। चलो, तो शुरुआत करते हैं विश्व से, है ना। तो विश्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं तो द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, इसलिए विश्व का भी कभी नाश नहीं होता, सिर्फ उसमें बदलाव आता है, ठीक है। अब द्रव्य किसे कहते हैं? अच्छा, द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य 6 है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब ये छो की परिभाषा मैं अभी नहीं बताऊंगी, जीव और पुद्गल को समझ ले। जो जानता देखता है वो जीव है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है। अब अच्छा बता देती हूँ, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त धर्म द्रव्य, रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य, सबको जगा देता है वो का आकाश द्रव्य, और सब में बदलाव आने में निमित्त होता है वो काल द्रव्य है, ठीक है। तो भाई ये द्रव्य किसे कहते हैं? तो क्या ना, ना, हाँ। द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो हमने उदाहरण याद रखना तो समझ में आएगा, जैसे शक्कर में मिठास, सफेदपना, भारीपना, चिकनापना, ये सब उसके गुण है ना। पर रस यानी मिठास, स्पर्श यानी चिकनापना, रंग यानी कलर सफेदपना, है ना। तो ये सब उसके गुण है और उसी से शक्कर बनी है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिब्बा और उसमें कुछ भर दिया, ऐसा नहीं। द्रव्य यानी वो गुणों से ही बना है, ठीक। जैसे कपड़ा एक द्रव्य ले ले तो उसका कलर, उसकी उसका तो कुछ અવાજ બહુ કપાય છે. है, उसको अलग नहीं।
લેટ ગયું લાગે છે. सूत्र के हम दो सूत्र देखते थे, गुण पर्याय व द्रव्य, यानी द्रव्य गुणों और पर्याय वाला होता है। और दूसरा है उत्पाद व्यय ध्रुवीकतम सत, जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय और ध्रुव वाला होता है। ठीक है, तो देखो गुणों और पर्याय वाला होता है, यानी गुणों से बना है, और अब पर्याय यानी गुणों में बदलाव आता है, वो द्रव्य में अच्छा. बदलाव आता है। वो आपको समझ में आएगा दूसरे सूत्र से। देखो पहला सूत्र द्रव्य गुणों और पर्याय वाला होता है, ठीक है। वे पर्याय क्या है तो दूसरे सूत्र से समझ में आएगा कि द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय यानी बदलना और ध्रुव यानी टिके रहना। तो द्रव्य का बंधारण कैसा है कि टिक कर बदलना। एक ही द्रव्य, पूरा द्रव्य बदलता है और पूरा द्रव्य टिकता है ना। ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे। सोना, सोना हार बना, ये हार उसकी पर्याय है, और सोना सोना है, ठीक है, वो द्रव्य है, ध्रुव है, टिकने वाला। अब उसमें से चूड़ियां बन गई, पर्याय बदल गई, सोने का नाश हुआ, सॉरी, और हार का नष्ट होना, चूड़ियों का उत्पाद होना, और सोना वही का वही रहना, है ना। तो टिक कर बदलना उसे कहते हैं उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत। तो प्रत्येक द्रव्य ऐसा है ना, छह के छह द्रव्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल, है ना, कि टिका है ना। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, जैसे बालक छोटा था तो बालक एक द्रव्य पकड़े, तो फिर वो बालकपना उसकी अवस्था वो नष्ट हुई, और वो बड़ा हो गया तो युवा हो गया, उसका उत्पाद हुआ, युवापना नष्ट हुआ, प्रौढ़ का उत्पाद हुआ, प्रौढ़पना नष्ट हुआ, वृद्धपने का उत्पाद हुआ, और व्यक्ति वही का वही रहा, વહી है ना। રહા. जैसे हाँ, गोरस, गोरस यानी गाय की से मला मिला हुआ पदार्थ गोरस। तो दूध उसकी पर्याय है। फिर दूध में से दही बना, गोरस वैसा का वैसा रहा। फिर दही में से मक्खन बना, छाछ बनी, लेकिन गोरस वैसा का वैसा रहा। फिर उसमें से घी बना, तो ये गोरस की सारी अवस्थाएं बदली, लेकिन वस्तु वही की, बदल के टिक कर बदलना, बदल के टिकना है। तो ये वस्तु का स्वभाव है। तो जो बदलता है उसे पर्याय कहते हैं, और जो टिका हुआ है उसे गुण कहते हैं। वस्तु एक ही है, दो टुकड़े नहीं है। हार और सोना अलग अलग नहीं है, बचपन और वो व्यक्ति अलग अलग नहीं है, लेकिन वही टिकता है और वही बदलता है। देखो ये समझने से फायदा क्या है। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा जो ये संसार है, ये राग द्वेष है, ये सुख दुख है, ये सब ये बदलने वाले अंश में है। टिकने वाले में बिल्कुल जैसे सिद्ध भगवान है, वैसा का वैसा टिकने वाला अंश आत्मा का हमारा भी है। देखो सिद्ध भगवान कैसे सिद्ध हुए, जो टिकने वाला अंश था, बदलने वाले अंश यानी पर्याय ने टिकने वाले अंश में स्थिरता करी कि ये मैं हूं, तो वो बदलने वाला अंश भी शुद्ध हो गया यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, हमारा बदलने वाला अंश संसारी है, रागी द्वेषी है, पाप वाला है, पुण्य वाला है ना। लेकिन टिकने वाला अंश जो है, उसे स्वभाव कहो, ध्रुव कहो, आत्मा, वो सिद्ध जैसा शुद्ध है। अगर आत्मा सर्वथा पापी हो जाए, सर्वथा रागी द्वेषी हो जाए, तो कभी सिद्ध बनने का मौका ही नहीं रहा। तो ये अभी समझेंगे। अभी एक आगे का लेसन जो आने वाला है ना, वितराग विज्ञान का पहला, वो इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अभी हमने इतना समझा। अ, कर आवाज आ रही है बरोबर? फोटो ચોટી ગયું છે। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। फोटो तो વાત हमने अभी रखी इतना છે समझा नेटवर्क कि प्रोब्लम वस्तु चेक करे का एक काम करना, फोटो बंद कर दे। हाँ मेरी वीडियो बंद करो तो चलेगा, शायद आवाज कसने सही आए, आवाज में के दिक्कत नेटवर्क आती। चेक करे प्रॉपर એ કરે છે પણ ના આવે ને नेटवर्क तो। मेरी वीडियो बंद है, लेकिन अगर आपको सही लगे आवाज, है ना, नेटवर्क की હા હા प्रॉब्लम की वजह से, है ना, હા, हाँ तो તમારો सुनते रहे। ફોટો नहीं આવે तो अवाज क्लियर આવે છે. हाँ बस એટલે જ फोटो बंद करो, એમને એવું કીધું કે ફોટા વગર। हाँ ठीक है, हाँ। चलो अभी यहाँ तक समझ में आया था कि आवाज હા बहुत कटती थी?
आया था ना थोड़ी समझ थोड़ी में? कट થઈ હતી, थोड़ी थोड़ी कट થઈ હતી। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर से बोल देती हूँ। हाँ हाँ उत्पाद हाँ व्यय क्रम सत है ना, बदल के हाँ। टिकना, है ना। हम्म बदलना यानी हम्म उत्पाद व्यय यानी पर्याय, और टिकना यानी हम्म, द्रव्य कहो गुण कहो, गुणों का समूह द्रव्य है। ये अलग अलग चीज नहीं है। वही द्रव्य बदलता है, वही द्रव्य टिकता है, ठीक है। हमारा जो संसार है, राग द्वेष है, पाप है ना, पुण्य है, ये सभी बदलते हुए अंश में चल रहे हैं। और स्वभाव जो है, ध्रुव जो है, टिकने वाला है, वो सिद्ध के समान अभी भी वर्तमान में शुद्ध है, ठीक है। और अपने को हम्म। उस रूप मानकर, उस रूप जानकर उसमें लीनता करने से पर्याय में भी शुद्धता आती है। ये बार बार हम समझते जाएंगे। अभी तो हमने समझा कि द्रव्य गुणों और पर्याय वाला होता है। अब पर्याय गुण किसे कहते हैं? तो द्रव्य के पूरे भाग में जो पाया जाता है ना। जैसे शक्कर एक द्रव्य है, तो मिठास उसके पूरे भाग में है, सफेदपना हम्म, उसके पूरे भाग में है ना। तो जो द्रव्य के पूरे भाग में पाया जाता है और सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसका मतलब क्या? सारी अवस्था यानी जब तक शक्कर है तो उसकी सब अवस्था में उसके सारे गुण पाए जाएंगे, है ना। अगर पाए जाते शक्कर हैं। गैस पे रख दो और कड़वी हो गई तो हो जाएगी, उसकी मिठास तो चली गई। देखो, मिठास चली गई लेकिन स्वाद नहीं गया। स्वाद पहले मीठा था, उसका गुण क्या है पुद्गल का? स्पर्श रस, रस रस है ना, यानी स्वाद। पहले मीठा था, बाद में कड़वा हो गया अगर उस पर कड़वा गैस हो पे रख गया। दिया तो, लेकिन स्वाद हम्म, उसमें जरूर रहा, है ना। तो गुण कब तक हाँ। रहेंगे? जब तक शक्कर रहेगी, है ना। तो जब टक्कर तक रही। वस्तु है तब तक, यानी सारी अवस्थाओं में और उसके पूरे भाग में जो पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं? कि ये गुणों में जो बदलाव आता है उसे पर्याय कहते हैं। गुणों में जो बदलाव आता है उसे पर्याय। लेकिन गुणों का समूह ही द्रव्य है, इसलिए हमें द्रव्य की पर्याय समझ में आएगी। एक एक गुण की, अब देखो एक एक गुण की भी देखे तो हम जो जानते हैं वो हमारे ज्ञान गुण की पर्याय है ना। हम जो सुख दुख का वेदन करते हैं वो हमारे चारित्र गुण की पर्याय है। तो इस प्रकार से गुण की पर्याय होती है, लेकिन वो पूरे द्रव्य में समझ में आती है, जैसे मैंने जाना ऐसा, ठीक है। अभी ये गुण कितने प्रकार के हैं, देखो ये मेन बंधारण था वो, इसलिए मैंने फिर से रिवीजन किया। अभी हमने जो पिछली बार भी दो तीन गुणों की चर्चा करी थी, है ना। उसको थोड़ा समझ के आगे निकलेंगे। गुण कितने प्रकार के हैं? कि दो प्रकार के। एक छेव द्रव्य में पाए जाने वाले सामान्य गुण, और एक अपने अपने द्रव्य में पाए जाने वाले विशेष गुण, ठीक है। तो सामान्य गुण और विशेष गुण, जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण है, और अपने अपने द्रव्य में अपने पाए जाते अपने। हैं वो विशेष। जैसे, हाँ रितु, बताओगे आप सामान्य विशेष गुण? किसी द्रव्य के विशेष गुण बता पाओगे रितु? नींबू में खटास होती रितु है बोली वो। मैं आई और पूछने लगी। हाँ, हाँ वो सही है आपकी बात, लेकिन फिर थोड़ा अच्छे से रितु मैं फिर बताती हूँ, है। विशेष गुण, देखो एक पुद्गल द्रव्य है, आप पकड़ना। भी पुद्गल नाम का अच्छा। द्रव्य है, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ उसमें विशेष गुण कौन सा है? स्वाद। आपने खट्टास ना वो बरोबर है, लेकिन स्वाद, हाँ है ना। नींबू खराब हो हाँ, जाए तो कड़वा भी हो जाए, लेकिन कड़वा स्वाद हो उसका जाए। गुण है पुद्गल का। तो स्पर्श रस अच्छा। गंध वर्ण, हाँ, ये बराबर। पुद्गल के विशेष गुण है। और जीव के विशेष गुण, ज्ञान, सुख। देखो पुद्गल में सुख दुख नहीं होता, पुद्गल में ज्ञान नहीं होता, वो जीव के अपने विशेष गुण है। तो जानना ये जीव का गुण है, सुख दुख है जीव का विशेष गुण है, दूसरे द्रव्यों में नहीं पाया जाता। और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार गुण ऐसे अनेक है ना। ये पुद्गल में ही पाए जाते हैं, दूसरे द्रव्यों में नहीं पाए नहीं। जाते, ठीक है। तो ये उनके विशेष गुण हो गए। लेकिन हमें हम्म, अभी सीखने हैं छह द्रव्य में पाए जाने वाले सामान्य गुण, जो उसके बंधारण के अनुसार, मतलब वो उसके बंधारण में हमें काम में आएंगे समझने के लिए, ठीक है। देखो, सामान्य गुण भी अनेक है, विशेष गुण भी अनेक है, लेकिन हमें सामान्य गुण सिर्फ छह समझनी है ना। छह में हाँ। भी दो तीन बहुत काम के समझ लोगे, बाकी के थोड़े भूल भी जाओगे तो चलेगी, है ना। मेन चीज है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आपने समझा, ठीक है। अभी छह गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है अस्तित्व,
द्रव्यत्व, वस्तु वस्तुत्व, प्रमेयत्व। प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, ये 6 हाँ, गुण पाए जाते हैं। ठीक है। बराबर। पहला, हाँ, अस्तित्व गुण से कहते हैं, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। नहीं होना। देखो, द्रव्य में ऐसी शक्ति यानी गुण है जिसके कारण वो कभी नाश नहीं होगा। इसीलिए तो विश्व का कभी नाश नहीं होता है ना। तो फिर हमारा हाँ, नाश होगा? नहीं, हमारा नाश भी नहीं होगा, नहीं कि होगा। मेरे में अस्तित्व नाम का गुण है। हाँ, है। है ना। मेरे में हाँ, अस्तित्व नाम का गुण है, इसलिए मेरा भी कभी नाश नहीं होता। नहीं तो होगा। ये जानने के बाद मरने का भय चला जाएगा, है ना। क्योंकि मैं कभी मरता ही नहीं, मैं अनादि अनंत हूँ। और देखो, इस बात की सिद्धि हम जिनवाणी से करना चाहे ना, कि मेरे में अस्तित्व हम्म। गुण है और इसलिए मैं हाँ, कभी नहीं मरता, तो प्रथमान योग देखेंगे ना हम। तो प्रथमान योग से हाँ, समझ में आएगी। तीर्थंकरों की पूरी भवावली दी जाएगी, जैसे महावीर पुराण देखोगे तो उनके आगे आगे के असंख्यात भव, है ना, अनेक अनेक भव दिखाए जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति वही का वही था, अवस्थाएं बदलती थी। तो मैं मरता नहीं हूँ, ये इससे प्रथमान योग से समझ में आता है। फिर करणान योग से देखे तो देखो, कोई जीव दुखी है, कोई सुखी है, कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंस है, कोई कबूतर, कीड़ी, मक्खी, मच्छर है, कोई कुत्ता, गाय, भैंस है, कोई राजा है, कोई सेठ है। ये सब भिन्नता कहाँ से आई? कि पूर्व के कर्म के उदय से, है। इतना समझ में आता है कि पूर्व के कर्म से इतना डिफरेंस समझ में आया। तो ये पूर्व का कर्म यानी मैं पूर्व में था, मैंने कुछ अच्छा किया था, इसलिए मैं अभी मनुष्य हूँ, है। तो ये इससे भी समझ में आता है कि ये द्रव्य यानी मैं, जीव मरता नहीं। देखो, 6 नहीं द्रव्य होगा। नष्ट नहीं होते, अपने पे लगाना कि मेरा कभी नाश नहीं होता। नहीं तो होगा। ये गुण समझने से एक को निर्भरता आ जाएगी कि मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ। ठीक है। नहीं। फिर दूसरा गुण है, हाँ, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण क्या बताता है? हमने सीखा ना, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। तो ये उत्पाद व्यय जो हो रहे हैं ना, कभी रुक जाएंगे या कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व नाम का गुण प्रत्येक द्रव्य में है, जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य की अवस्थाएं बदलती रहेगी, है ना। अब जैसे अ, केला लाया, हम केले लाए, है ना। तो केले कच्चे थे, अब वो पक गए, उसके लिए हमने क्या किया कि वो द्रव्य में ही ऐसी अच्छा। शक्ति है कि वो हाँ, पकेंगे। और वो पक सड़ गए। गए तो वो भी द्रव्य नहीं सड़ा, है ना। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि उनका बदलाव अपने आप आएगा। बालक, मान लो बालक जन्मा और फिर वो 20 साल का हो गया, 20 साल में, है ना। तो ये कब हुआ? कि प्रत्येक समय में वो बड़ा हुआ, है ना। और माता पिता ने बड़ा किया, नहीं। अरे वो उसी में ये शक्ति पड़ी है ना। इससे निर्भरता हम्म। कितनी आएगी? मुझे ये करना, मुझे वो करना। प्रत्येक द्रव्य अपने आप हो रहा है, जीव मात्र जानता है। देखो, हम जब ये मानते हैं ना कि मैं घर के काम करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं बच्चों को बड़ा करता हूँ, ये सब जितनी भी मान्यताएं है ना, मैं घर को व्यवस्थित रखता हूँ, इतना हम राग कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। बाकी कार्य तो उसकी योग्यता, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण पड़ा है, तो उसमें बदलाव आना, उसका कार्य हो रहा है ना। तो फिर आप कहे कल से बैठ जाएंगे, देखेंगे कार्य कैसे होते हैं, है ना। तो देखो, परिणमन तो होता रहेगा, जैसा परिणमन होना होगा, आपका निमित्त रूप में विचार भी वैसा ही आएगा, है। ये निमित्त हाँ, नैमित्तिक हाँ, संबंध है। वास्तव में देखो, अपने करने से होता तो हर रोज एक से काम होने चाहिए, बराबर से काम होने चाहिए। कभी रोटी जलनी नहीं चाहिए, कभी सब्जी जलनी नहीं चाहिए, कभी अच्छी कभी बुरी बननी नहीं चाहिए। पैसे भी अपने कमाने से आते होते तो विश्व में कोई गरीब होता ही नहीं, है ना। सब अबजपति होते, अरे सब विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाले सब होते, सब बराबर होते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने करने से नहीं होता, योग्यता के अनुसार होता है। निमित्त रूप में पुण्य पाप के उदय होते हैं, और हम भी निमित्त रूप में कहे जाते हैं, है ना। तो क्या सीखा इससे? कि द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य उसका कार्य करने के लिए समर्थ है ना। उसमें परिणमन हो, बदलाव हो, पर्याय हो, ऐसी उसमें शक्ति पड़ी है, द्रव्यत्व नाम का गुण पड़ा है। तो इससे कितनी निर्भरता आएगी? अभी हमें क्या लगता है, पूरे विश्व को मैं चलाता हूँ, है ना, पूरे घर को मैं चलाता हूँ।
तो देखो एक बात नीलेश भाई, है ना, देखो आज तक कोई भी व्यक्ति मर गया हो और उसका काम रुक गया हो, ऐसा देखा कभी? हम भी मर नहीं नहीं। जाएंगे ना, मैं मर जाऊंगी और मेरे घर का काम रुक जाएगा क्योंकि मैं पूरा करती हूँ अभी, और अब फिर मैं मर गई तो अब कौन करेगा? कभी कार्य रुकता नहीं क्योंकि वो उसकी योग्यता से होता है, हमने मान रखा है ना। आज भी हमने माना है, जब तक मानेंगे तब तक मिथ्यात्व है, ठीक है। तो द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है, बदलाव आता है। फिर है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण के कारण, देखो द्रव्यत्व गुण है इसलिए वस्तु पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, और वस्तुत्व गुण है इसलिए पदार्थ को वस्तु कहते हैं। हम बोलते हैं ना, ये वस्तु लाभ तो, है ना, वो वस्तु लाना। तो वस्तु एक वस्तु है, एक एक चीज है, चीज बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं ना गुजराती में, वस्तु। तो वो वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहते हैं, ठीक है, वस्तुत्व गुण। तो वस्तुत्व गुण का कार्य क्या है कि जो परिणमन हो रहा है वो सही होगा। देखो हमारे अनुसार हो इसलिए सही ऐसा नहीं है, जैसा होना होगा वैसा ही होगा। कैसे? देखो बदलाव तो हर चीज में आता है। तो हमने फल लाके रखे थे बहुत सारे टोकरी में, ठीक है? तो केले थे और अब एप्पल थे, आम थे। अब दूसरे दिन देखा तो बदलाव तो आया। तो क्या हुआ? केला एप्पल बन गया, ऐसा होगा क्या? है ना, केला कच्चा पक्का हो सकता है, सड़ सकता है, लेकिन वो बदलते बदलते एप्पल बन गया, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं नहीं होगा, होगा। है ना। तो हाँ, इसी को कहेंगे कि जो केला केला ही रहेगा, उसमें जितना भी बदलाव आएगा उसके अनुसार ही आएगा, है ना। उसे कहेंगे प्रयोजन। जो देखो द्रव्यत्व गुण से बदलाव आएगा और वस्तुत्व गुण से होने योग्य ही बदलाव आएगा। जैसे हमने कपबोर्ड में सोना रखा, और सोने में भी बदलाव तो आता ही है, हर समय आता है ना। हमारी समझ में हाँ। जब बहुत सूक्ष्म चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, है ना। या फिर कपड़े रखे, हमने साड़ी रखी, तो बदलते बदलते एक दो साल तक हमने निकाली ही नहीं। अब 2 साल के बाद निकाली तो हमने देखा, अरे ये तो साड़ी रखी थी लेकिन ये तो शर्ट बन गया। ऐसा होगा क्या? कि ऐसा ना ना। कभी नहीं होगा, है ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि साड़ी में ही बदलाव आएगा, वो पूरा नहीं होगी, लेकिन साड़ी पैंट रूप शर्ट रूप नहीं हो जाएगी। उसे कहेंगे प्रयोजन भूत ही योग्य ही बदलाव है। हाँ, हम ऐसा माने कि लौकी की सब्जी अच्छी बननी चाहिए थी, लेकिन वो जल गई, तो हमें लगता है कि ये तो गलत हुआ। वो तो हमारे हिसाब से गलत हुआ, लेकिन वो होने योग्य ऐसा ही था। ये वस्तुत्व गुण के कारण जो होने योग्य होगा वही होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। 3 गुण देखे, अस्तित्व गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। फिर वस्तु द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर बदलाव आता है, निरंतर परिणमन होता है ना, कभी नहीं अटकेगा। फिर है ना, बालक बड़ा होगा तो कब होगा? हर समय होगा, ठीक है। फिर तीसरा वस्तुत्व गुण, ये जो बदलाव होगा वो होने योग्य ही होगा, ठीक है। फिर चौथा प्रमेयत्व गुण, ठीक है। तो ये प्रमेयत्व गुण क्या है? बहुत सरल है, जैसे हमारे में ज्ञान गुण है जिससे हम जान सकते हैं, ठीक है। प्रमेयत्व गुण के कारण, जैसे हम एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जान रही हूँ क्योंकि मेरे में ज्ञान गुण, लेकिन अकेले ज्ञान गुण से काम नहीं चलेगा, आप में प्रमेयत्व गुण है इसलिए मैं जान रही हूँ, ये दोनों चीजें काम करें, है ना। हम्म। प्रत्येक द्रव्य हाँ। में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य को कोई ना कोई जान रहा है। तो कौन जान रहा है? कि केवल ज्ञानी तो सभी को जान ही रहे हैं। लेकिन ये समझ में आया प्रमेयत्व गुण क्या कार्य करता है? जैसे ज्ञान गुण जानने का काम करता है, प्रमेयत्व गुण के कारण वस्तु जानने में आती है, मतलब दूसरे के ज्ञान में हम आ रहे हैं क्योंकि हमारे में प्रमेयत्व गुण है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हाथ उठा के पूछना, मामी, है ना। प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है? कि कोई ना कोई हमें जान पाए, है ना। तो हमें केवली भगवान तो जान ही रहे हैं। इस गुण को जानने से फायदा क्या हुआ? देखो कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत चीज कर रहा है, तो उसकी समझ में आएगा कि मेरे में प्रमेयत्व गुण है, मैं छुप नहीं सकता, कोई ना कोई तो मुझे जान ही रहा है, इसलिए जानती गलत काम मैं छुप के कर लूं, ये कभी संभव नहीं है। तो है। प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्यों में है, ठीक है। हम्म। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। समय प्रदेशत्व था। गुण के कारण, हाँ,
अब चौथा पांचवा है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहेगा। देखो आत्मा है तो दिखता तो है नहीं, अरूपी है ना, फिर भी उसका हाँ, आकार रहेगा, शरीर प्रमाण, शरीर प्रमाण। और जब सिद्ध दशा आएगी तो अंतिम शरीर प्रमाण, लेकिन आकार जरूर रहेगा। ठीक है। तो हाँ, छेवों के छेवो द्रव्य, अब आकार का मतलब बाह्य आकार नहीं लेना, बाह्य राउंड अंतराल या चौरस ऐसा नहीं लेना, पूरा घन है ना, उसका आकार पूरा। पूरा रहेगा। मतलब वो है ना, हम्म, देखो कुछ जीव ऐसे हैं अनियमित आकार के, है ना, कुछ कीड़े हैं, कुछ ऐसे है जैसे एनिमा क्या बोलते हैं, वो पारे जैसा जीव होता है, वो किसी भी आकार का, है ना। ये बैक्टीरिया वगैरह में हम लोग साइंस में पढ़ने में आता था, एनिमा बोलते थे, क्या बोलते थे, उसका कोई आकार नहीं रहता, अनियमित आकार के रहे, तो भी कोई ना कोई तो आकार होगा, है ना। कोई ना कोई अनियमित आकार हो तो भी आकार है ना। जैसे पानी, पानी को लोटे में भरा तो लोटे का आकार का, बकेट में भरा तो आकार उसका जरूरी है। ये हो गया प्रदेशत्व गुण। ठीक है। तो प्रदेश। 5 गुण देख लिए। हाँ, मुख्य आपको ये अब समझोगे गुरु ना आप लघु। कि अस्तित्व और द्रव्यत्व ये बहुत काम के है कि हाँ, परिणमन हाँ, अपने आप होता है तो मैं करता नहीं हूं, ये समझ में आएगा। और मैं कभी नष्ट नहीं होता, ये इन दोनों बहुत फायदे ठीक। वाले हैं। ठीक है। हाँ, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व ठीक है, प्रमेयत्व से हमें एक कोई ना कोई जान रहा है ना, इसलिए गलत काम नहीं करना। अब हाँ, लास्ट है अगुरु लघुत्व। अब ये गुरु बहुत सरल लघु। है। अगुरु लघुत्व हम्म, के कारण द्रव्य द्रव्यपने बना रहता है। उसमें 3 पार्ट पढ़ते हो अगुरु लघुत्व के, 3 पार्ट। कौन कौन से? एक तो है द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, द्रव्य में जो गुण है वो भी एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। जैसे एक ही द्रव्य में 2 गुण है, अभी शक्कर ले लो तो मिठास और सफेदपना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मिठास का नष्ट होकर सफेद रूप हो गई और मिठास नष्ट ही हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं मतलब होगा। द्रव्य में हाँ, जितने भी गुण है वो अपना अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, एक दूसरे रूप मिलकर एक दूसरे रूप नहीं हो जाएंगे। ठीक है। फिर से हाँ, अगुरु लघुत्व अच्छे से समझना है। पहले हमने अस्तित्व और द्रव्यत्व जैसे अच्छे से समझे, अगुरु लघुत्व भी हमें अच्छे से समझना है। अगुरु लघुत्व द्रव्य के 3 गुण के 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप एक नहीं हो जाता। एक होता ठीक है। हाँ, दूसरा है। पार्ट, द्रव्य में जो गुण है वो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। और तीसरा पार्ट, जो द्रव्य में गुण है वो बिखर बिखर के अलग नहीं हो जाते, है ना। अब देखो इस ये 3 बातों से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएगी। कैसे? देखो मेरी सुरक्षा कितनी है, मेरा सुरक्षा कवच कितना है, कि अनादि काल से आज तक हमने कितने शरीर बदले, अनंत अनंत शरीर अनंत। बदले, है ना। फिर भी, जी हाँ, हाँ, ध्रुव फिर भी ऐसा। एक साथ रहने पर भी ये शरीर पुद्गल द्रव्य था और मैं जीव द्रव्य था, कभी एक दूसरे रूप नहीं हो गए, है ना। नहीं तो फिर मेरा नाश हो जाता, मैं पुद्गल रूप हो जाता, हाँ, है ना। तो हाँ, अनंत शरीर बदलने पर भी मैं शरीर रूप नहीं होता, क्योंकि दो द्रव्य कभी एक दूसरे में मिल नहीं जाते, है ना। देखो हम्म, अगर ऐसा होता ना तो विश्व में सिर्फ एक ही द्रव्य बचता, क्योंकि एक दूसरे में मिल मिल के फिर एक ही बचता, है ना। लेकिन द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य है 6 द्रव्य जाति अपेक्षा, लेकिन अनंत अनंत द्रव्य है ना, 6 तो हाँ, जाति है, छह हाँ, अनंत प्रकार के अनंत। हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, प्रत्येक द्रव्य है ना, जीव अनंत है, हाँ, पुद्गल सत्य। अनंत अनंत है। तो अगर दो बराबर। द्रव्य मिल जाते होते तो फिर एक ही द्रव्य बचता, है ना, अनादिकाल से आज तक। हाँ, लेकिन कभी भी हम्म, दो द्रव्य मिलते नहीं है ना। इसलिए नहीं है। हाँ, अनादिकाल से इतने शरीर बदलने पर भी मैं कभी शरीर रूप हो नहीं गया और कभी शरीर मेरे रूप हो नहीं गए। तो नहीं ये हो भेद गया। हाँ, विज्ञान इससे समझ में आता है कि शरीर बराबर। और जीव जुदा जुदा है और जुदा जुदा हाँ, रहेंगे, है ना, साथ में होते हुए भी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मेरे में जो गुण है वो कभी कम नहीं हो जाएंगे, है ना, वो एक दूसरे रूप को मिल नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर द्रव्य में एक ही गुण बचेगा मिल मिल के। तो मेरे जो हम्म, अनंत गुण है वो भी पूरे सुरक्षित है। देखो एक इंद्रिय में जो जीव है ना, एक इंद्रिय में
जैसे इसका आलू भूल में, नहीं है बचा। ना। तो इतना सूक्ष्म होने पर भी उसके सारे गुण सुरक्षित है। देखो हम लोग निगोद में गए कि नहीं, कि गए, है ना। तो वहां पर हम रहे एक इंद्रिय बनकर, तब भी हमारे सारे गुण सुरक्षित थे, तो आज हम सुरक्षित दिख रहे हैं, है ना। तो और हाँ सिद्ध बन सकते हैं कि नहीं, कि बन सकते हैं। तो जब हम सिद्ध बनेंगे तभी, तो सिद्धों में जितने गुण है, गुण तो एक इंद्रिय में भी उतने ही है, कोई कम ज्यादा हो जाते नहीं है। नहीं है। और तीसरी बात, गुण बिखरते नहीं, है ना, कि भी हम नरक में गए, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो भी आत्मा का एक भी गुण कट के गिर गया हो, ऐसा होता नहीं है। नहीं है। तो देखो, अगुरु लघुत्व गुण से हमारा सुरक्षा कवच, हमारा सुरक्षा कवच कितना मजबूत है, ये समझ में आएगा। हमें डर रहता है ना, मैं अकस्मात हो जाएगा, है ना, मैं बीमार हो जाऊंगा, कि बीमारी होने के कोई चांस ही नहीं है, वो सब शरीर का परिणमन है ना। आत्मा के हम्म। परिणमन में बीमारी नाम का कोई परिणमन नहीं होता है। नहीं है। देखो इसको हम्म। चिंतन में चलाए ना, विशेष विशेष, तो बहुत सारी चीजें निकलती है, लेकिन अभी इतने हैं, वो कठिन पड़ेगा। अभी इतने से, अभी देखो देखा जाए तो हमने छह छह गुण पढ़ लिए हैं। अभी ये पढ़ने से लाभ क्या है ना। तो देखो लाभ ये है, अस्तित्व गुण से नाश नहीं होगा। अगुरु लघुत से मैं सुरक्षित हूँ, मैं असुरक्षित महसूस नहीं करूं, है ना। फिर हम्म। द्रव्यत्व गुण से मैं दुनिया का करता हूँ, ये मान्यता चली जाएगी, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है ना। दूसरा, हम्म। प्रमयत्व गुण से कि मैं बुरा कार्य करूं तो मुझे सर्वज्ञ देव देख रहे हैं, है, कोई ना कोई मुझे जान रहा है, तो बुरे कामों से हम बच जाए, गलत कामों से हम बच जाए, है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार के लाभ इससे होंगे, है? लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो अच्छे से इसका रिवीजन होता है। देखो ये लेसन भले ही कठिन पड़ा हो, इसका रिवीजन बार बार आगे के लेसनों में आएगा, और अब कोई कठिनाई आगे के लेसन में नहीं है ना। अगला जो कल हम लेसन लिखने वाले हैं, वितराग विज्ञान, कल से शुरू होगा, और उसका लेसन का नाम है आत्मा परमात्मा। बहुत सरल लेसन है, कोई भी कठिन नहीं है ना, इसलिए टेंशन मत करना। आज के लेसन में हमने जो सीखा, छह गुणों के नाम, सामान्य गुणों के, है ना, विशेष गुण जो अपने अपने में होते हैं, एक बात। और दूसरी बात, बंधारण, मेरा या प्रत्येक द्रव्य का बंधारण, है ना। साइंस में बंधारण देखते थे कि भाई नमक का बंधारण क्या है, या जो जो रसायन पदार्थ है उसका बंधारण सीखते थे ना। तो मेरा बंधारण क्या है, तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, मैं टिक के बदलने वाला द्रव्य हूँ, है ना। और बदलाव आते हैं, उसमें राग द्वेष होते हैं, लेकिन जो टिकता है वो सिद्ध समान शुद्ध बना रहता है। इसको आगे कल के लेसन में हम देखने वाले। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप इस लेसन के बारे में पूछ सकते हैं, है किसी को भी। उत्कर्ष એવું હોય તો હવે થોડી વાર કરતો, 5 મિનિટ બાકી છે ફોટો। प्रश्न है क्या किसी को? રીતુ, મિલેશ ભાઈ, नहीं है? हाँ ક્વેશ્ચન આન્સર કેવી રીતે જય લખવાના ચંદ્ર. બધા? हाँ શું મામી? આ ક્વેશ્ચન બધા બોલો છો ને તમે, ગુણોના સમૂહ ને એ બધું, ગુણ કેટલા છે ને એ બધું લખવું હોય તો કેવી રીતે લખવાનું પછી? कि मामी से परिचय वाला लेसन है, उसे पूरा अच्छे से लेसन ही है पूरा। फिर रख दूंगी बाबू की, मैंने शायद 3 बार रखी थी, आप हो ना ऑनलाइन वाले ग्रुप में मामी? હા कैमरा ऑनलाइन बंद कर दो, वाला जो आवाज ग्रुप है ना हमारा, उसमें आपको मैं ज्वाइन किया है। आवाज कटने लगेगी उत्कर्ष जाके. कैमरा बंद कर। हम्म. हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। અવાજ आप ऑनलाइन वाले ग्रुप में हो ना मामी, आपको मैंने ज्वाइन किया है। अजी नहीं आवतो बेटा। हाँ हाँ, उसमें मैं कॉल कर दूंगी आपको, मैं आपको कॉल कर दूंगी और बता दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वो बुक बालबोध 3 रख दूंगी, हाँ, मोबाइल में, है ना। और आपको किताब भी चाहिए तो मैं कुछ करती हूँ, ठीक
चलो हाँ हाँ प्रश्न किसी को है नहीं, द्रव है ना? हाँ। कितनी मिनट बाकी है? बस 3 मिनट बाकी है ना? तो जिनवाणी स्तुति हम कर लेते हैं। हाथ जोड़ ले सभी। हाँ, रितु को अच्छा प्रश्न है क्या? रितु को प्रश्न है क्या? हाँ, पूछ लो पूछ लो। अरे आपने वो लास्ट में बोला ना, वो बंद कारक क्या बोला था, वो नमक का बंद देखते हैं साइंस में, वो क्या बोला हाँ था हाँ हाँ आपने, हाँ समझ हाँ। में नहीं। बंधारण, बंधारण उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? बंधारण यानी उसकी। फॉर्मूला। हाँ, नहीं फॉर्मूला नहीं। उसकी तो બંધારણ ને ઇંગ્લિશ માં શું કહેવાય? फॉर्म्यूला तो पद्धति कहवाएगी। फॉर नहीं, उसकी रचना कैसी है? उसकी रचना अच्छा। वो कैसे बना ठीक है। है, किस पद्धति से बना है ना? उसकी रचना हम्म कैसी है, उसका हाँ, उसका स्वरूप कैसा है, ये कह सकते हो बंधारण। हम्म बंधारण वैसे हम्म गुजराती में तो सही शब्द है, और शायद हिंदी में अलग होगा, है ना? हाँ। तो ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ। हम्म। निज निधि, हाथ जोड़ दो सभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र बोल के। चालू है ना। जिनवाणी मात की जय हो, है ना? अभी हम जय वैसे भी कट हो जाए। हाँ, जय हो, जय जय जिनेन्द्र सभी जय को, है ना? जय हाँ। जी। किसी को प्रश्न भी हो, नहीं समझ में आता हो, तो पर्सनल पे भी फोन कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर भी है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना।